नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज बायोलॉजी की वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपको फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर था उसका पार्ट 2 आज हम करा के कंप्लीट कर देते हैं। 9वां चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर आपके फिजिक्स के और बचे रहेंगे। ठीक, 9वां चैप्टर का नाम है ध्वनि तरंग और उसके गुण। इसके बाद वाला जो चैप्टर है 10वां चैप्टर प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो भी बच्चा इस सीरीज को देख रहा है शुरू से अंत तक, उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, रिवीजन बहुत अच्छा हो गया है। पहले से पढ़ चुके हो तो रिवीजन यहाँ पे कर लो। 20 साल के पिछले रेलवे के जितने भी पूछे गए प्रश्न आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, इस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ध्वनि तरंग उसके गुण की बात करें, इसको 2 पार्टों में मैं करा रहा हूँ और ये आपका दूसरा पार्ट है। चलिए दूसरा पार्ट और अंतिम पार्ट 50 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करें। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना भाई, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हमारे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट में रखे, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी2 एग्जाम को टारगेट में रखे, उसको भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि यानी कि इको, ध्वनि टकरा के जब वापस आती है तो और हमें सुनाई देती है तो हमें इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी हो? 17 मीटर। 17 मीटर हो तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, ध्वनि के किसके कारण यहाँ पे उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। सही, क्वेश्चन पूरा है। 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता? तो याद रखिएगा 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि मनुष्य सहन नहीं कर सकता। ठीक है, उच्चतम की बात हो रही है ना, उच्चतम की बात हो रही है। 100 डेसिबल, देखो 80 तो 80 भी देखो जो एक्यूरेट होता है, 50-55 बहुत बढ़िया है। ठीक है, उससे ऊपर हानिकारक है। तो यहाँ पे उच्चतम पूछ रहा है तो यहाँ पे 115 डेसिबल हो सकता है। वैसे 80 भी, 100 भी। ठीक है, 40 सही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में, आप बताइए क्या आंसर होगा एक्यूरेट यहाँ पे। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? यहाँ पे आपको चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय निकालना तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। ये आपको फॉर्मूला लगा के करना है। तो क्या दूरी दिया है? हाँ दूरी दिया है। दूरी आपका 3.2 किलोमीटर है। आपको स्पीड निकालना है, आपको चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं, इसको लगाने की कोशिश करें। एफ बराबर दिया है यहाँ पे 4 किलो हर्ट्ज। एफ बराबर 4 किलो हर्ट्ज। 4 किलो हर्ट्ज को जो हम किलो हर्ट्ज में बदलेंगे, 4 किलो हर्ट्ज को हम किलो हर्ट्ज में बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? क्या होगा? किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि F बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तरंग दैर्घ्य दिया 40 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलते हैं तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 40/100 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको फॉर्मूला वेग निकालने का, स्पीड को S से डिनोट करो या V से डिनोट करो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा S बराबर हो गया F लैम्डा। F यानी कि 4 गुणे 10⁻³ गुणे लैम्डा 40/100। ये जीरो से ये जीरो काट दो, है काट दोगे ना, और एक जीरो से आप यहाँ पे एक जीरो काट दो तो 10⁻² हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 4 चौके 16 और यहाँ पे 1600 आके मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। तो आपका 1600 मीटर स्पीड आ गया। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 3.2 किलोमीटर या 3200 मीटर लिख सकते हो, बटे आपका 1600 ये आ गया। कितना काटोगे? 2 सेकंड आ जाएगा टाइम निकल के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, आपको 4 बांसुरियाँ दी गई हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि का सबसे उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी? ऑप्शन नंबर ए।
समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है सोनार का। किसकी आवृत्तियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो याद रखिएगा 22,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, 22,000 हर्ट्ज नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? तो हम मापते हैं हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है और इसकी आवृत्ति आपसे पूछा है क्या होगा? चलो इसको लगाते हैं। गति दिया, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, जगह स्पेस मिले। यहाँ पे गति दिया 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि एस बराबर दिया है 340 मीटर पर सेकंड। लेमडा दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो तो 2/100 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा? आवृत्ति निकालने हैं। लेमडा बराबर हमारा चाल बटे फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? आपका चाल यानी कि स्पीड बस बटे आपका लेमडा। ठीक, स्पीड दिया है 340, ठीक है, और आपका लेमडा दिया है 2/100, तो 200 ऊपर चला जाएगा। ये 2 से काटोगे 17, यानी कि 17,000 आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 17,000 हर्ट्ज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, बीट्स विस्पंदन का उत्पन्न होना प्रोडक्शन किस घटना का परिणाम है? तो ये हो जाएगा सुपर पोजिशन। देखो भाई, न्यूमेरिकल आपको बुक में नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल आपको यहीं मिलेगा। ठीक, बुक में सिर्फ ऐसे आंसर दे दिया गया, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे दिया गया, बस वही है। ठीक, चलिए, ताप का प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 62 की बात करें, कौन सी तरंगे चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 63 की बात करें, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसको तीव्रता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 64 की बात करें, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए। 65 की बात करें, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र की बात करें, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंग ऑप्शन के हिसाब से फीट में हमारा दिया गया 1100 फीट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज ऑप्शन के हिसाब से 16 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? तो इसको सुपरसोनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मैक संख्या से याद आता है बाबू कि भैया भारत ने मान दिया 3 मिनट में 124 किलोमीटर। कहाँ गिरा? मियाँ जन्नू में, पाकिस्तान में। क्या था भाई? ब्रह्मोस। चलो ठीक है भाई, कम से कम पता तो चला चाइनीज रडार सिस्टम का हाल। मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत ने मिसाइल मार दिया पाकिस्तान में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो क्या आंसर होगा? घनत्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, घनत्व विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा घनत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति कितनी होती है? तो ध्वनि के चाल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्वनि के चाल के बराबर। ठीक, 71 की बात करें, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 72 की बात करें, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति परिवर्तन नहीं होता? तो वायु दाब में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी। 73 की बात करें, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है, तो स्रोत और परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी? भैया इसका क्वेश्चन मैंने कल बहुत लगाया भाई, बहुत लगाया। चाल बराबर दूरी बटे समय है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, गति दिया है और समय दिया है। ठीक, दूरी कितना है भैया? यहाँ से यहाँ मान लो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से बोल लो, यहाँ से कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी मान लो डी है।
अब यहाँ से ध्वनि गई, यहाँ से टकरा के वापस, यानी कि DA दूरी, DA यानी कि 2D दूरी ट्रैवल किया, तो 2D बराबर हो गया चाल गुणे समय, 342 गुणे 3, और 2 से काटोगे 342 कितना आएगा 171 गुणे 3 यानी कि 513 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 76 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि किस रूप में यात्रा कर सकती है भाई, ध्वनि याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी। 78 की बात करें, ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि तरंग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो हर्ट्ज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि वेग तरंग को क्या कहा जाता है, इसका आंसर इंफ्रासोनिक, जो हम सुन नहीं सकते हैं, श्रवणीय रेंज से नीचे की आवृत्ति को। ठीक, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं भाई, ये ऊर्जा ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 82 की बात करें, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर सुनी नहीं जा सकती, ठीक, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 95 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य असत्य है। जल समुद्री ध्वनि की चाल, ये सही है, केवल ये सत्य है, ध्यान रखिएगा। एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और दिए गए माध्यम में उसकी चाल 400 मीटर प्रति सेकंड है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2 मीटर निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की तारत्व अधिक होगी, क्वेश्चन कई बार आया है, देखिए किसकी ध्वनि की तारत्व अधिक होगी, याद रखिएगा तारत्व मच्छर के भिनभिनाहट की, ठीक है, और शेर का दहाड़ना, मनुष्य का बोलना का तारत्व कम होता है। ठीक, जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रसारण केंद्र, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगाइएगा, मैं लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बन नहीं रहा था, पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, इसको आप लोग लगा के बताइएगा। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या हो, क्षेत्रफल अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, लोहा, ऑप्शन नंबर डी। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी, ये 331 मीटर पर सेकंड होगी, ऑप्शन नंबर ए। 92 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा, 92 बताइए क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की दूरी को दर्शाता है, तो तरंग वेग, ऑप्शन नंबर सी। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं किसके द्वारा, ध्वनि की तीव्रता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 95 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो एल्युमिनियम में, ऑप्शन नंबर सी राइट है, एल्युमिनियम में। ठीक, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ये 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति पर दबाव के प्रभाव की बात करें, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हवा में ध्वनि की वेग क्या होता है, तो याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड। और 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा n और 4 लैम्डा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी है क्वेश्चन और है, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है, ये लौट जाती है, ऑप्शन नंबर डी लौट जाती है। ठीक, चलिए वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की वस्तु की चाल यात्रा करने वाली क्या है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, हम तापमान बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 9, ये कंप्लीट हो गया। कल हम प्रकाश करेंगे, प्रकाश और आपका मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी करते रहो वीडियो को। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।